गाइस तो गाइस आज का हमारा क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गाइस ये ना 12th का क्वेश्चन है ये, और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है ये। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जैसे माना जैसे ये ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हम वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं। और यहाँ पे एक तो माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, ये दो आवेश है, और इनके जो बीच की दूरी है, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2L मान लेते हैं हम। 2L मतलब देखो एक L इधर है, एक L इधर है, तो L प्लस L कितना होगा, 2L ही होगा। यहाँ पे कोई बिंदु है, और इस बिंदु से R दूरी पर P कोई बिंदु है, इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है। तो आपको सबसे पहले मतलब इस डायग्राम को बनाने के बाद एक थ्योरी लिखनी है कि माना ए व बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिन पर माइनस क्यू व प्लस क्यू कोई आवेश है, और जिनके बीच की दूरी 2L है, और बिंदु O से R दूरी पर P कोई बिंदु है, इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। बस ये थ्योरी लिखनी है आपको। फिर थ्योरी लिखने के बाद फिर आपको इसमें से डेरिवेशन बनाना है। डेरिवेशन कैसे बनाना है, पहले आपको इसकी दूरी निकालनी है, मतलब प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है। यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू से पी तक की दूरी, पी तक की दूरी कितनी होगी, देखो इस यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की तो जो दूरी है वो R है, ठीक है। अब हमको दूरी बतानी है यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, मतलब ये इतनी सी दूरी कितनी है ये, जबकि टोटल दूरी R है और हमको बतानी है इतनी दूरी, और इतनी दूरी हमको पता है ये L है, क्योंकि ये L है, इधर भी ये L है। तो हम क्या करेंगे, तो R माइनस L कर देंगे, क्योंकि जब हम R माइनस L करेंगे, R में से इस L को माइनस करेंगे तभी तो हमको इस दूरी का पता चलेगा कितनी है। मान लिया, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मान लिया कि इसकी जो टोटल दूरी है वो 10 है, ठीक, और यहाँ तक की दूरी 3 है। तो यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, जब 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इसलिए मैंने ऐसे किया यहाँ पे। अब जो ये माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी होगी, जबकि हमको तो इतनी दूरी पता है, इतनी दूरी R है, और इतनी अब यहाँ से इसमें ये भी ऐड करना है कि यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ तक की दूरी L है, तो R प्लस जब हम L करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि वहाँ तक की दूरी कितनी होगी। माइनस क्यू से P तक की दूरी कितनी होगी, R प्लस L, R प्लस L, ठीक है। अब यहाँ तक की कहानी के बाद फिर हमको क्या करना है, फिर हमको पता है कि भाई यहाँ पे कोई तीव्रता भी तो लगी होगी ना, प्लस क्यू पे कोई तीव्रता आई होगी P तक में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, क्या होगी। तो तीव्रता को हम E से नोट करते हैं, तो E1 लिखेंगे हम, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब प्लस क्यू है ना, ये प्लस क्यू से तो पूछा है उसने, प्लस क्यू अपॉन इसकी दूरी कितनी है, प्लस क्यू की दूरी कितनी है P तक की, तो R माइनस L का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर ऐसी माइनस क्यू से P तक पे जो तीव्रता लगेगी वो कितनी होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्या होगी, E2 इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी की करने के बाद क्या निकालेंगे हम? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता, इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या होगा? E = E1 + E2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो E है ये E = E1 कितना है हमारे पास? ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब Q/R-L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ये माइनस है, माइनस। अब यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, E2 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद E = अब हमको इसमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या क्या है। हमको साफ दिख रहा है कि इसमें एक तो Q कॉमन आ रहा है और एक आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो कॉमन आ रहा है उनको हम एक साइड लिख लेंगे यहाँ पे। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ये Q इधर गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1/R-L का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस आएगा, फिर यहाँ पे 1/R+L का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद इस कहानी के बाद क्या आएगा आगे? इसके बाद की कहानी है कि इसकी त्रिविमीय गुणा करनी है हमको, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इन दोनों की फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस कहानी को तो सेम ऐसे के ऐसे उतार देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब R+L का स्क्वायर है ना, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर कितना आएगा? R+L का होल स्क्वायर यही आएगा। ठीक है, अब माइनस R-L की मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर R-L का होल स्क्वायर अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखो, R की मल्टीप्लाई R से करेंगे तो R का स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर L की मल्टीप्लाई इस L के साथ करेंगे तो L का स्क्वायर आएगा, और इनका भी होल स्क्वायर दे रखा है। अब जो ये ऊपर वाला ब्रैकेट है ना, ये A+B का होल स्क्वायर है, तो A² + B² + 2RL, ये सबको पता होगा, मूर्ख को भी पता है इस फॉर्मूले के बारे में। तो इस कहानी को हम सेम ऐसे की ऐसे उतार देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पेन नया है तो यार ये राइटिंग थोड़ी सही नहीं बन रही है। अब इस क्या होगा, इसका R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस का 2RL। ठीक है, माइनस अब R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर और प्लस 2, दिख नहीं रहा यार अच्छे से तुम्हें यहाँ पे, प्लस का 2RL। एक सेकेंड, ये हुआ ना, प्लस का 2RL, ये हो गया। फिर यहाँ से फिर ब्रैकेट बंद करेंगे ऐसे हम, ऐसी फिर अपॉन में लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, R का स्क्वायर करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और 2 लिख देंगे यहाँ पे। ये 2 यहाँ पे आ गया। ऐसे मैंने क्यों किया? चूँकि हमको पता है कि जो R² का जो मान है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है L² से, इसलिए जो L² है ना वो नगण्य होता है, मतलब कि वो नाम मात्र के बराबर होता है, इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने डायरेक्ट R² लिखा और उसका होल स्क्वायर लिख दिया ऐसे। ठीक है, इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इसी पे कर लेते हैं आराम से। इसमें क्या होगा, इस कहानी को तो सेम ऐसे की ऐसे उतार देंगे। E = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब पहले मैं इसको यहाँ पे उतार देता हूँ ऐसे, पहले जैसा ही उतार देता हूँ इसको मैं। R+L का स्क्वायर प्लस 2RL
फिर माइनस आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और प्लस 2RL ब्रैकेट बंद होगा। फिर यहाँ पे अपॉन में आर का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब हमको इसमें से जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। इस कहानी को सेम वैसे के ऐसे लिख देंगे 4y एप्सिलॉन नॉट। देखो प्लस का आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस का एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल, और प्लस का 2RL और प्लस का 2RL क्या हो जाएगा 4RL, ये जुड़ जाएंगे दोनों ये। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आर की घात 4 हो गया। ठीक है, अब इस कहानी के बाद यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। 4y एप्सिलॉन नॉट 2 कॉमन लिया मैंने, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे 2 बचा, 2RL अपॉन ऐसे हो गया। ये आर मेरे को बाहर लेना था, कोई नहीं मैं दोबारा लिख देता हूँ, Q अपॉन 4y एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये 2 मैंने ऐसे लिखा और यहाँ से मैंने 2L को ब्रैकेट में लिखा और R को मैंने बाहर लिख दिया। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये मैंने आपको बाद में बता दूंगा मैं आपको। ये अपॉन, अब देखो ये 4R है और ये 1R है, यहाँ से एक R को मैं कैंसिल कर दूंगा तो R3 बच जाएगा ये। ठीक है, और अब इस क्यू को मैं इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे बचा 1/4y एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब 2Q इंटू 2L इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, और अपॉन में कितना बचा R3, ऐसे हो गया ये। चूँकि मुझको पता है कि Q इंटू 2L कितना होता है, ये P होता है, ये यही होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन लिया था मैंने, इसीलिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे P को लेके आना था ना, इसलिए मैंने ऐसे किया था। तो यहाँ पे 1/4y एप्सिलॉन नॉट 1/4y एप्सिलॉन नॉट करेंगे हम। ठीक है, अब 2 लिखेंगे हम, ये 2 ऐसे ही आएगा। अब इसका मान कितना है, P दे रखा है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे और अपॉन में RQ। तो ये आया हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये यहाँ तक हो गया, ये हैंस प्रूफ। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है।